आपका स्वागत है। एक बैलेंसिंग एक्ट होती है सरकार के लिए जब वो बजट बनाते हैं, ताकि सभी सेक्टर्स को, सभी स्टेक होल्डर्स को और सभी तबकों को यहाँ पर कुछ ना कुछ मिले, लेकिन सरकार को भी यहाँ पर कुछ मिले। कोठारी जी, जब हम इस इंडस्ट्री को देखते हैं तो कैसे आप इंटीग्रेट इसे करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी, रादर इंडियन इकोनॉमी के साथ? देखिए, इंडियन इकोनॉमी में अगर ग्लोबल इकोनॉमी देखोगे तो वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी गोल्ड बुलियन के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी नहीं है। आप अगर कहीं पे भी देखेंगे तो वहां पे कस्टम ड्यूटी नहीं। हाँ, जो सेकंड सेल होता है, जो ज्वेलरी सेल होती है या कॉइन या बार जो भी सेल होता है, उसके ऊपर ओनली जीएसटी होती है। तो हमारे यहाँ पे अभी भी कस्टम ड्यूटी का बर्डन बहुत ज्यादा है और जीएसटी कम है। तो गवर्नमेंट को एक तो चाहिए कि कस्टम्स ड्यूटी को कैसे भी करके कम करे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जब कमोडिटी एक्सचेंज है उस पे इफेक्ट आ रहा है। जो सब बाहर बिजनेस चले जा रहा है, जैसे आप निफ्टी का जो देख रहे हैं वैसे यहाँ पे कमोडिटीज में भी हालत है। सीटीटी की वजह से जो लोग 500 रुपया कमाते नहीं है किलो के ऊपर, उसमें सीटीटी 500 रुपया लग जाता है, तो कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट से यहाँ पे अगर आप देखोगे कि गिफ्ट सिटी के अंदर एक्सपोर्ट हम लोग अलाउ करने की बात करें ताकि यहाँ पे डिस्पैरिटी हो, तो एक्सपोर्ट वहाँ पासबुक के थ्रू एनएबीएल बीआईएस रिफाइनरी है उनका माल एक्सपोर्ट किया जाए थ्रू बैंक, जैसे करेंसी नोट एक्सपोर्ट होती है तो वहां से उसको एक्सपोर्ट किया जाए ताकि अपने को उसका बेनिफिट मिले। जो यहाँ डिस्पैरिटी आप देखोगे नवंबर से यहाँ पे डिस्पैरिटी चल रही है और अभी ऑलमोस्ट जनवरी हाफ मंथ हो गया है, तो मुझे लगता है कि उसका इफेक्ट भी अगर यहाँ से एक बार एक्सपोर्ट होना जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में सीधा गोल्ड ही सीधा $50-60 ड्रॉप डाउन हो जाएगा। अगर इंडिया एक बार बेचना चालू कर देती है तो पूरा वर्ल्ड पीछे हट जाता है। तो इस तरह का एक सेंटिमेंट भी होता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोग इसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट को पासबुक के थ्रू अलाउ किया जाए थ्रू बैंक, जैसे करेंसी नोट यहाँ से एक्सपोर्ट होती है वैसे गोल्ड को एक्सपोर्ट किया जाए। तो इस तरह से हमारी मांगे है कि हम कॉम्पिटिट कर सके इंटरनेशनल मार्केट। हम लोग यार हमारे हाथ बहुत बंधे हुए रहते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर गवर्नमेंट एक बार सपोर्ट करे और ट्रस्ट करे पूरा बिजनेस को जो एक गलत निगाह से देखते हैं, अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है बट फिर भी कहीं ना कहीं 18% के डिफरेंस से उनका सोचना भी वाजिब है। तो मेरे हिसाब से एक बार ट्रस्ट करें तो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट को कॉम्पिटिट काफी हद तक कर सकते हैं। चिराग, आप कैसे देखते हैं और आपका एक टॉपिक यहाँ पर क्या होगा? अब देखिए, एक्चुअली इस इंडस्ट्री में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो है कि स्किल डेवलपमेंट और दूसरा जॉब क्रिएशन। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आप देखिए, जॉब क्रिएशन, मनीषा, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का ग्रोथ हुआ है पिछले 5-6 साल में, स्पेशली डिमोनेटाइजेशन जीएसटी के बाद। अब इशू ये हो जा रहा है कि पिछले 6 महीने में जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो ग्रोथ है वो काफी हद तक हैम्पर हो गई है, और इसका जरूर एक डायरेक्ट खामियाजा होता है जॉब क्रिएशन के ऊपर, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी अगर ग्रोथ होगी तो एक स्टोर में 15-20 लोग होंगे, तो जैसे जैसे इनके स्टोर एक्सपेंशन होते रहेंगे वैसे वैसे जॉब क्रिएशन होगा। प्लस ऑर्गेनाइज सेक्टर ट्रेनिंग में काम करता है अपने कारीगरों के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ। सो आज इंपैक्ट इसका ये हो रहा है कि हाई ड्यूटी का इंपैक्ट ये दोनों पे आ रहा है, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार क्या चाहती है फिलहाल सेक्टर से? जैसे कहा गया कि हाँ, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत जरूर है, लेकिन सेक्टर उस बदले में यहाँ पर क्या देता? देखिए, इस सेक्टर के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि जीडीपी का 7.5% गोल्ड एंड डायमंड इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपोर्ट्स में भी आपको मालूम है अप्रॉक्स 14 to 15% जो है जेम एंड ज्वेलरी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। तो मेरा टॉप पिक है कि जो ये पॉलिश डायमंड पे जीएसटी वापस 0.25% किया जाए, 5% रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी किया जाए, एंड पैन कार्ड को 6 लाख की लिमिट कम से कम की जाए, तभी हमारा जॉब क्रिएशन ज्यादा होगा और कम से कम 10 मिलियन लोगों को हम जॉब दे सकेंगे। ऑल राइट, कॉलिन, आपसे भी एक लाइन में जानना चाहेंगे कि क्या लगता है, क्योंकि सूरत में भी यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिला है। ओवरऑल डायमंड इंडस्ट्री रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भी थोड़ी सी ढीली हुई है, यहाँ से कुछ उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें एज एन, जो आपका सवाल है मनीषा जी, इसके हम गवर्नमेंट के लिए क्या करेंगे, तो मैं उसका ही एक आंसर दे दूंगा। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ने आई थिंक मोदी जी ने बहुत स्पष्ट आई थिंक बहुत सारे KRA दिए हुए है देश को, और उसमें एक नंबर 1 है। अगर आप देखोगे तो एक मेक इन इंडिया का परफेक्ट एग्जांपल है तो हमारी इंडस्ट्री है। सो हमारी इंडस्ट्री कैन बी जेम्स एंड ज्वेलरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एक वो तो 100% कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जो इंडस्ट्री है आज जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है
वो ना बल्कि एक नंबर है एम्प्लॉयमेंट, बट वी एम्प्लॉय लगभग 50% के ऊपर विमेन है। सो विच नॉट, बहुत सारी इंडस्ट्री इंडिया में नहीं है जो 50% के ऊपर विमेन एम्प्लॉय करती है, जो हमारी इंडस्ट्री करती है। Okay. दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे इंडस्ट्री में हम ना बल्कि ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़े लिखे लोग के इंजीनियर डॉक्टर की जरूरत है, हम वो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह से जॉब दे पा रहे हैं जिसको दूसरे सब इंडस्ट्री वापस जॉब नहीं दे सकते। आज अगर आप देखोगे तो 1 से 6 महीने के अंदर कोई भी आज वर्कर है तो वो हीरे बना सकता है, कटिंग एंड पॉलिशिंग सीख सकता है, जेमस्टोन पॉलिशिंग सीख सकता है, फाइलिंग, सेटिंग, पॉलिशिंग, कैड का कोर्स कर सकता है और उसको अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है। तो हमारी इंडस्ट्री का वो एक वैल्यू एडिशन है इकोनॉमी को, कि हम वो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को जॉब्स जनरेट कर रहे हैं जिनके लिए इतना आसान नहीं है इस टाइप की सैलरी दूसरे इंडस्ट्री में मिलना। एब्सोल्युटली, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये सेक्टर देता है, कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से, और काफ़ी कुछ इन द प्लस यहाँ पर है अगर सरकार इस सेक्टर को देखे तो। सही, हम एक फाइनल कमेंट आपसे भी, आपको क्या लगता है इंडस्ट्री क्या कंट्रीब्यूट करती है और सरकार उसको कितना पॉजिटिव एंड इन रिटर्न क्या दे सकती है? देखिए, हॉलमार्किंग ऐसी चीज थी जब जो अभी गवर्नमेंट ने लगाई HUID पूरी इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया। ट्रस्ट जो फैक्टर था कस्टमर का, एंड कंज्यूमर का, वो अभी इस इंडस्ट्री के ऊपर पूरा आ गया और आने वाले टाइम के अंदर पूरे इंडिया के अंदर हॉलमार्किंग आ जाएगा। जैसे सबने बताया 70 to 80 लाख लोग इस इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयड है और 5 करोड़ से लोग उसके जो साथ जो हैं वो इसके अंदर बराबर तरीके से इन्वॉल्व है, बराबर तरीके से उनका घर इससे चलता है। जो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज भी हमारे इंडिया के अंदर ऐसा माल बनता है, हैंडमेड ज्वेलरी बनती है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं बनती है। 15 प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर, और आज भी जो देश के लोग हैं जो आज सोचते हैं कि ब्रांडेड बैग लें या ब्रांडेड जूते लें, लेकिन हमारी जो कारीगर जो हमारी ज्वेलरी आज बनाता है वही सबसे बड़ा ब्रांड है। और कोई नॉर्मल सेक्टर के अंदर कोई नॉर्मल जो अनस्किल्ड लेबर है उसको भी काफी हैवी और अच्छी सैलरी इसके अंदर मिलती है हमारे सेक्टर में। और मुझे लगता है कि काफी कुछ देने को है। अगर गवर्नमेंट हमारा एक हाथ बढ़ाए तो हमें इसके अंदर कोई चाहिए नहीं उनसे, लेकिन आत्मनिर्भर हम खुद हैं। कुछ ना करे वही बेहतर है, लेकिन हम अपने आप ग्रोथ करने के लिए कैपेबल है हमारी इंडस्ट्री। जी हाँ, एब्सोल्युटली, बहुत बड़े कंट्रीब्यूशंस हैं यहाँ पर और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं और एक विश लिस्ट भी है इंडस्ट्री की तरफ से, और आशा यही है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसको इस बार देखेंगी और कुछ पॉजिटिव स्टेप्स इंडस्ट्री के लिए इस बार उठाए भी जाएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ों पर एक इन डेप्थ एनालिसिस और अपनी राय भी बताने के लिए, और हमारे साथ आज CNBC आवाज़ पर अपना समय भी स्पेंड करने के लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।